वह जिंदगी जैन रत्न सीजन्स के माध्यम से कई जैन रत्नों से हमारे देश के लाखों लोग परिचित हो चुके हैं और इसकी जानकारी हमें तब मिलती है जब हर एपिसोड के बाद हमारे पास कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट आते हैं। सच में एक आत्म संतुष्टि होती है कि हमारी यह कोशिश या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हमारी यह मुहिम सक्सेसफुल हो रही है। लोग उसे देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और आप तो अब शायद जानते ही होंगे कि वह जिंदगी की क्या मुहिम है। तो हमारी मुहिम है कि पूरे देश भर ही नहीं, पूरे विश्व में जैन समाज के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाए। और उसी मुहिम में आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री संजय कुमार जैन, दिल्ली, चेयरमैन IRCTC। पिछले 30 सालों से रेलवे के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। अब विश्व प्रसिद्ध IRCTC के चेयरमैन के रूप में भारतीय रेल की नई उपलब्धियां देने की ओर अग्रसर हैं। डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर प्रदीप जैन, दिल्ली, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर। पति पत्नी का यह जोड़ा पिछले 15 सालों से भक्तामर, वास्तु और ज्योतिष के मिश्रण से हजारों लोगों की समस्याओं का निराकरण कर चुका है। अनेक विश्व रिकॉर्ड हासिल। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन, दिल्ली से आज पति पत्नी के एक ऐसे जोड़े से आपका परिचय जैन रत्न के रूप में करा रहा हूं, जिन्होंने भक्तामर जी के साथ साथ वास्तु और कुंडली के सम्मिश्रण से अनेक लोगों को उन्हें रास्ता दिखाया, उनकी परेशानियों को दूर किया और उन्हें नव जीवन भी दिलाया। और पति पत्नी का ये जोड़ा है प्रिया और प्रदीप जैन। आप सबका जैन रत्न में स्वागत है साहब। जय जिनेंद्र। प्रदीप जी, आपका बचपन कहाँ बीता? राजस्थान के एक छोटे से गांव भरतपुर जिले में, जिसका नाम है जुरेरा, वहाँ हमारा बचपन बीता। और 1999 से हम दिल्ली रह रहे हैं लगातार। अपने माता पिता के बारे में आप बताइए। माता पिता गांव से ही रहते थे, अब सब यहाँ आ गए। पिताजी अभी नहीं रहे, शरीर पूरा हो चुका। माताजी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। प्रिया जी, आप कहाँ से बिलोंग करती है? जी, मैं त्रिनगर दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी मदर है। शी इज वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। प्रदीप जी, आपने क्या शिक्षा हासिल की है? शादी से पहले हमने ग्रेजुएशन करी, जो नॉर्मल सभी लोग कर लेते हैं। और प्रिया जी से विवाह के पश्चात हम दोनों ने साथ मिलकर भक्तामर स्तोत्र पर, वास्तु पर डबल PhD करी, जिससे हम लोगों का कल्याण कर सकें और इन विद्याओं को जन जन तक पहुंचा सकें। तो इस क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ? संयोग कहो या परमात्मा की कृपा। कुछ पारिवारिक मित्रों के यहाँ कुछ परेशानी हुई, जब तक हम कुछ ऐसा जानते नहीं थे। और पहली बार हमने भक्तामर का और वास्तु का उपयोग किया, कुछ अपनी तरफ से, कुछ अपने जो टीचर थे गाइडेंस लेकर उनकी। और उसका प्रभाव इतना जबरदस्त रहा कि जो कैंसर पॉजिटिव था वो नेगेटिव में आया। बस 2008 के बाद एक लगन लग गई कि नहीं, जब कोई अपना पारिवारिक मित्र ठीक हो सकता है तो सबको इसका लाभ पहुंचना चाहिए। प्रिया जी, आप कैसे जुड़ी इस क्षेत्र से? शादी के बाद मैंने अपने परिवार में देखा कि अपने मित्र को देखा कि जब वो ठीक हो सकते हैं तो इस विधि को, इतनी एनर्जी चीज को हम क्यों नहीं जन जन में फैलाएं कि जिससे कि सबको इसका फायदा मिले। फिर धीरे 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 इस चीज के और जुड़ते चले गए कि लोगों को किसी ना किसी तरह से फायदा होना चाहिए, जिससे कि वो मेडिसिन से थोड़ा दूर हो। और जो मेडिसिन लेता है उसको हमें भी पता है कि कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लेवल पे वो जरूरी है लेनी, लेकिन भक्तांबर भी और वास्तु भी और एस्ट्रोलॉजी भी, जब ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो इंसान को ठीक होना ही होना है, ना का तो सवाल ही नहीं है। आपने भी कहा कि भक्तामर जी, वास्तु और कुंडली, इनके सम्मिश्रण से आप काम करते हैं। कैसा ये सम्मिश्रण होता है? सबसे पहले कोई किसी पेशेंट का, किसी रोगी का हमारे पास कॉल आता है, फोन आता है या डिटेल मिलती है उसकी, तो सबसे पहले हम उसकी कुंडली की डिटेल लेते हैं। अधिकतर कुंडलियों में कुंडली से ही पता चल जाता है कि इनके घर में वास्तु डिफॉल्ट कहाँ होगा और कौन सी जोन में हो सकता है। उनसे उनके घर का मैप बनवाते हैं, पता करते हैं उनसे, और 99.9% केस में ऐसा होता है कि वो हम राइट होते हैं,
वो प्रॉब्लम उनके घर के उसी पार्ट्स में होती है। उस घर के उस पार्ट्स को ठीक कर दो, एनवायरनमेंट ठीक हुआ, पर्सनल चार्ट ठीक हुआ, और उसके बाद जब भक्तामर पढ़ना प्रारंभ करें तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी व्यक्ति के जीवन में दुख, रोग, परेशानी या संकट रह जाए या बीमारी रह जाए, ऐसा मेरा मानना है। 2008 यानी करीब 16 साल का ये सफर रहा। इस 16 साल में कितने लोगों को आपने स्वस्थ किया, नवजीवन दिया? अगर ऐसा कहूं कि मैंने स्वस्थ किया तो शायद ही मेरी मूर्खता होगी, लेकिन ज्योतिष, वास्तु और भक्तामर की अपार कृपा ऐसी रही, कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों का रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जो स्वस्थ हुए, ठीक हुए। किसी के शारीरिक समस्या थी, किसी कैंसर था, किसी किडनी फेलियर था, किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी। हमारे पास 10,000 से ऊपर लोगों के रिकॉर्ड्स हैं आज भी, जिन्होंने भक्तामर और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया। आप दोनों ही मिलकर किसी की समस्या का निराकरण करते हैं या आप अकेले और आप अकेले करते हैं? नहीं, हम दोनों मिलकर भी करते हैं, और कई बार बहुत सारी लेडीज होती हैं जो अपनी पर्सनल बात सिर्फ मेरे से ही शेयर करना चाहती हैं, तो फिर मैं उनसे पर्सनल ही जूम पर मीटिंग करती हूँ, या उनको बुला लेती हूँ पर्सनली, या वो मेरे को अपने यहाँ बुला लेती हैं, तब उनसे पर्सनल टॉक करके उनकी लाइफ को रिजॉल्व किया जाता है। प्रदीप जी, क्या कोई समय सीमा भी होती है क्या कि इतने समय में ये ठीक हो जाना चाहिए? कम से कम हम कहते हैं कि 1 महीने का उपचार आप चालू करो। समय सीमा हमारे पुण्य और पाप पर डिपेंड करती है। हमारा पाप का घड़ा कितना भरा हुआ है, हमारा पुण्य का उदय कब आया हुआ है, ये बहुत मायने रखती है। दूसरी बात, सामने वाले व्यक्ति की श्रद्धान कितना है। तीसरा, उसका वास्तु कुंडली में दशाएं क्या चल रही हैं। ये सब चीजें जब डिपेंड करती हैं तभी किसी व्यक्ति का समस्या का निराकरण हो सकता है। जल्दी से जल्दी तो हमने ऐसे देखा कि हम मंत्र सुना रहे हैं और व्यक्ति कहता है ठीक हो गया मैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाना होता है। आज दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां हम नहीं जाते। हम मंत्र सुनाने जाते हैं, इधर सर्जरी चल रही होती है, हम उनको मंत्र सुना रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं उनकी, और डॉक्टर कहते हैं बस 5-10 मिनट का टाइम इनके पास जाने वाले हैं, और वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसे भी देखे हैं जो उनको 6-6 महीने में लग जाते हैं। तो भक्तामर जी के पाठ करने से क्या जीवन की हर तरह की समस्या, रोग, शोक, बीमारी, घाटा, कर्ज, नौकरी, क्या सब समस्याएं दूर हो? मृत्यु को छोड़कर हर इलाज का दवाई है भक्तामर के अंदर। मृत्यु जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ऐसी कोई संसार की समस्या नहीं है जो भक्तामर के लोगों के माध्यम से हील नहीं की जा सकती, जो ठीक नहीं की जा सकती। जैसा कि आपने बताया कि 10,000 लोगों की समस्याओं का आप लोगों ने निराकरण किया, किस समुदाय के लोग हैं वो? ये बहुत अच्छी बात है। इन 10-12 सालों में और विशेषकर कोविड के 2-3 सालों में हमारे पास सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं, दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, आए हैं, जुड़े हैं और जुड़े रहे हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, या किसी भी धर्म का हो, जो इस नाव में बैठ गया नियम से पार कर जाता है। जैन तो फिर भी भक्तामर के पाठ को कर लेंगे, लेकिन जो आप दूसरे समुदाय के लोग का आप कह रहे हैं, वो कैसे इसका पाठ कर पाए? तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने भक्तामर की किताब को अपने हाथों में ग्रहण किया। वो कहते मुझे ठीक लगा, अच्छा महसूस हो रहा है। जिन्होंने एक भक्तामर शब्द बोला, बस वो श्लोक नहीं बोल पाए, वो पढ़ नहीं पाए, वो भी ठीक हुए। और ऐसे आज भी हजारों लोग हैं जो नियमित यूट्यूब पर वीडियो देखकर भक्तामर का पाठ सुनते हैं, उनको उतना ही फल प्राप्त होता है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। मंगलाष्टक एक स्तोत्र है हमारे जैन दर्शन में, जिसमें कोई मंगल कार्य किया जाता है तो वो मंगल पाठ ही पढ़ा जाता है, चाहे अभिषेक क्रिया हो, चाहे कोई मांगलिक क्रिया हो। तो उसमें अंतिम लाइन में लिखा गया है, ये सिरवंती पठंती तैसे सुजने धर्मार्थ कामानि विता। जो सुनता है, पढ़ता है और स्मरण करता है, तीनों को बराबर से फल मिलता है। तो भक्तामर में इतनी ताकत है, सुन ले, देख ले, भावना भा ले। यहाँ बोलने की बात नहीं है, यहाँ भावनाओं की बात है। जो फीलिंग से जुड़ जाता है, नियम से पार हो जाता है। प्रिया जी, मैं जब आपके घर पे प्रवेश किया, मेरी नजर के सामने एक छोटा पर भव्य मंदिर है जहां विधान की भी रचना की गई है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो परेशान नहीं भी हैं या परेशान है भी, तो वो सब मिलकर हम पाठ करते हैं भक्तामर का। कम से कम दिन में 3 से 4 बार हमारे यहाँ पर डेली भक्तामर विधान होता है। हमारे यहाँ पर जो है भक्तामर स्त्रोत जब हम करते हैं, जब दीपक सुबह जोड़ते हैं तो वो पूरे दिन जलता है। अगले दिन जब हम पाठ दोबारा शुरू करते हैं
तब हम उस दीपक को दोबारा जोड़ते हैं। अखंड दीपक हमारे यहाँ 24 घंटे चलता है। प्रदीप जी, आपके परिवार में कौन कौन है? भरा पूरा परिवार है। हम 3 भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं। और अभी हम यहाँ, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे रहते हैं। माता जी भी आती रहती हैं, उनका ही घर है। प्रिया की माता भी आती रहती हैं, वो भी उनका ही घर है। दोनों माताएं का पूरा आशीर्वाद है। बच्चे पूरे धार्मिक संस्कार से परिपूर्ण हैं। दोनों बच्चों को भक्तामर कंठस्थ याद है। और हम अगर कभी उपलब्ध नहीं है तो बच्चे ही रोगियों को भक्तामर का विधान करा देते हैं। हमारी टीम के लोग भी हैं, वो भी आते हैं और भी लोगों को विधान कराते हैं, हीलिंग करते हैं, उपचार करते हैं। सब लोग अच्छा कर देते हैं। और एक विशेष बात और, मेरी भतीजी है, अभी 24 साल की है। जब लोग बच्चे MBA MCA या बड़ी बड़ी जॉब या कम फाइनेंस जॉब या करते हैं, और उस उम्र में उस एज में उसने भक्तामर पर मास्टर्स की, अमेरिका से, USA से, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। दूसरी बात, अभी वो पिछले 3 साल से भारत के जैन दर्शन में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संलेखना, जो हर जैनी का कर्तव्य, हर जैनी की ख्वाहिश होती है, हर श्रावक की, हर मुनि महाराज की ख्वाहिश होती है कि जीवन का जो अंतिम मरण हो, समाधि मरण हो। संलेखना जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर, सेंसिटिव टॉपिक पर वो कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है। ये मुझे गर्व और गौरव की बात है मेरे परिवार के लिए। प्रिया, प्रदीप जी, आज आपकी बातें काफी दर्शकों तक पहुंच रही है। लाखों की संख्या में लोग आपको सुन रहे हैं। वो अगर आप लोगों से संपर्क करना चाहें तो कैसे करें? जी, हमारी वेबसाइट है www.bhaktamarmantrahealing.com। वो लोग उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें हमारे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारे बारे में बहुत कुछ है, जो भी चीज हमने करी है, जो उनको जानकारी चाहिए वो वहां से भी ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग इतना काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जगह जगह पुरस्कार सम्मानित किया गया होगा। ऐसे कुछ पुरस्कार के बारे में आप बताएं। जी, हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं, जितनी अच्छी बुक्स हैं, जहां हम भक्तामर को पहुंचा सकते थे, हमने भक्तामर को वहां पहुंचाने का प्रयास किया। सम्मान हमें नहीं चाहिए, ना हमारा सम्मान हुआ, सम्मान तो सिर्फ भक्तामर का, और वहां तक पहुंचा। और प्रिया का इसमें बहुत योगदान रहा कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता, प्रिया जितनी मेहनत करती है, और सुबह से शाम तक कम से कम 200 फोन कॉल सुनती है। शायद मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, और लोगों को तो हर एक किसी को जवाब मिलता है, पूरा जवाब मिलता है। तो और उसी जवाब का फल है कि दुनिया के पूरे भारतवर्ष के दिगंबर, श्वेतंबर, ओसवाल, 13 पंथ, 20 पंथ, हर समाजों से, हर मुनियों का आशीर्वाद रहा, हर मुनियों का अवार्ड रहा। जैन महिला रत्न हो, जैन नारी रत्न हो, राजधानी जैन रत्न हो, मतलब इतने अवार्ड्स मिले। मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिले, या प्रिया को, या हम दोनों को नहीं मिले, वो सिर्फ भक्तामर जी को मिले। तभी आप दोनों की जोड़ी आज प्रिया और प्रदीप जैन के नाम से फेमस है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जैन धर्म के मूल मंत्र भक्तामर जी के लिए आप लोग इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाए हैं, दुनिया तक पहुंचाए हैं। और जैसा कि प्रदीप जी आपने कहा कि जैन के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हर तरह के लोग आपके पास आए। वाकई आप दोनों बहुत अनूठा काम कर रहे हैं। प्रिया जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जय। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। आज आपने जिन जैन रत्नों से मुलाकात करी वह हमारे जैन रत्न सीरीज का एक हिस्सा हैं, और इन सभी जैन रत्नों को आपके सामने लाने में हमें बेहद खुशी होती है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई जैन रत्न है जो अपना एक योगदान दे रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। मैं चांदनी सरावगी जैन अब आपसे मुलाकात करूंगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।